नमस्कार साथियों, हमारे YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले सेशन में हम परमाणु की संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछले 2 सेशन में इसी के बारे में पढ़ा। आज मैं आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट तीसरा लेके आया हूँ। दूसरे पार्ट में अपन जो है परमाणु के बारे में, परमाणु आकार और परमाणु द्रव्यमान की बात कर चुके हैं। परमाणु द्रव्यमान में हमने क्या देखा कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग था वो कहलाता था परमाणु द्रव्यमान। अब बात करेंगे हम परमाणु भार की। देखिए, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी कि इसके अंदर क्या अर्थ, अंतर क्या है। देखिए, परमाणु भार के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी परमाणु में जो नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो द्रव्यमान है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, उन द्रव्यमान का जो योग होता है वो होता है परमाणु भार। तो देखते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को परमाणु भार कहते हैं। यानी कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या इंटू 1 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हम इसकी संख्या जो है परमाणु भार, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, परमाणु द्रव्यमान हमने पढ़ा इससे पहले वाले सेशन में। तो परमाणु द्रव्यमान के अंदर क्या होता था कि कोई भी परमाणु है, ये परमाणु ले लिया हमने, ये जो इस परमाणु का जो नाभिक है, न्यूक्लियर जो है, इस न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन संख्या का योग था परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु भार की जब बात करें तो परमाणु भार के अंदर मैंने सीधा सीधा लिख दिया है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। यहां पर जो है सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, और यहां पर है कि प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग। इन द्रव्यमान का योग जो है वो कहलाता है आपके परमाणु भार, यानी कि इसको बोला जाता है मास नंबर, मास नंबर। अब हमने ये तो पता कर लिया कि ये जो परमाणु भार है वो न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की जो द्रव्यमान है उसका योग है। लेकिन जो सबसे पहले जब इसकी बात की गई तो इसको जो है हाइड्रोजन जो परमाणु था, हाइड्रोजन परमाणु का जो 1 इकाई मान होता है, उस 1 इकाई के मान अन्य तत्वों के सापेक्ष इसका मान लिया गया। यानी कि परमाणु भार उस संख्या को माना गया कि वह संख्या है परमाणु भार जो यह प्रदर्शित करे कि जो जिस तत्व का हम परमाणु जो है भार ज्ञात कर रहे हैं वो तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोग जो है इस परमाणु भार को निकालने के अलग अलग तरीके बताते गए। 1961 यानी कि 1961 में इसको कार्बन 12 के समस्थानिक के, कार्बन 12 का जो समस्थानिक होता है उसके सापेक्ष देख लेते हैं इसको भी। 1961 में इस परमाणु भार को
कार्बन 12 के समस्थानिक के 12वें भाग के सापेक्ष उस तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार होता है। यानी कि जब इसको फॉर्मूले में व्यक्त करना चाहें तो होगा क्या कि परमाणु का भार इजिकल टू तत्व के एक परमाणु का भार अपॉन कार्बन 12 के समस्थानिक के 1/12 भाग। ये था आपके परमाणु भार। अब हम आगे बात करेंगे आवोगाद्रो संख्या की। आवोगाद्रो संख्या जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो आवोगाद्रो संख्या जो है मूल परमाणुओं के द्रव्यमान की मध्य की क्या है, एक कड़ी है। तो समझते हैं हम मोल कंसेप्ट को, मोल अवधारणा को। अब देखिए आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या समझने से पहले हम जो है एक एग्जांपल काम में लेते हैं कि देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल के 1 अणु का निर्माण करते हैं। ये हमको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल का कितना अणु बनाया, 1 अणु बनाया। तो इस जल के अणुओं का सरलता से अध्ययन करने के लिए या फिर इसका जो द्रव्यमान है इसका सरलता से अध्ययन करने के लिए एक और नई अवधारणा दी गई, जिसे मोल अवधारणा या फिर मोल कंसेप्ट कहा गया। इस मोल अवधारणा के अनुसार देखा जाए तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणु भार के बराबर होता है। और इसका मान 6.022 इंटू 10⁻23। ये था आवोगाद्रो संख्या का मान। अब ये जो आवोगाद्रो संख्या थी, ये आवोगाद्रो संख्या सभी पदार्थों के 1 मोल में उसके सभी कण जो मौजूद है, वो कौन कौन से कण, परमाणु है, आयन है, उन अणुओं की जो निश्चित संख्या है, उन निश्चित संख्या को ये नाम दिया गया आवोगाद्रो। ये आवोगाद्रो नाम जो है इटली के एक मशहूर वैज्ञानिक थे, एमिडियो आवोगाद्रो। उनके सम्मान में ये नाम दिया गया। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझना है। इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अभी प्रश्नों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं और 2-4 प्रश्न जो है सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब आवोगाद्रो के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 जो है बिंदुओं पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ एटम,
दूसरा होता है मोल और तीसरा होता है वेट। इनके ऊपर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि हमको मोल दिया हुआ हो, यदि हमको मोल दिया हुआ हो तो हमको प्रश्न में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एटम ज्ञात कीजिए। ये पहली सिचुएशन। जब मोल दिया हुआ हो और नंबर ऑफ एटम हमको ज्ञात करना हो तो हमको अवोगाद्रो संख्या का जो मान है उससे मल्टीप्लाई करना है, पहली सिचुएशन। और जब नंबर ऑफ एटम दिया हुआ हो, नंबर ऑफ एटम हमको ज्ञात हो प्रश्न में, और मोल हमको ज्ञात करना हो तो हमको भाग देना है किसका? अवोगाद्रो संख्या का। दो सिचुएशन मैंने आपको बताई यहां पर। पहली सिचुएशन ये है कि यदि नंबर ऑफ एटम हमको ज्ञात करना है तो हमको प्रश्न के अंदर मोल दिया हुआ होगा, यानी कि एक मोल का इतना मान है, एक मोल ये है, एक मोल ये है, ये ऐसे करके ये हमको प्रश्न में दिया हुआ होगा। तब हमको अवोगाद्रो संख्या का जो गुणा करेंगे तो हमको नंबर ऑफ एटम ज्ञात होगा, और जब मोल ज्ञात करने होंगे तो प्रश्न के अंदर नंबर ऑफ एटम दिया हुआ होगा, और जब अवोगाद्रो संख्या का इसके अंदर भाग देंगे तो हमको ज्ञात हो जाएगा मोल। तो अब ले चलते हैं आपको प्रश्नों की ओर। देखिए, एक प्रश्न हम सरल करते हैं अभी। देखिए, एक प्रश्न है कि जब 2.5 मोल में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं व अणुओं, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के परमाणु व जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो देखिए H2O के एक अणु एक मोल में जो अणुओं की संख्या है वो किसके बराबर होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, ये हमको पता है। ठीक है, तो अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है? ये यहां पर अपन बात कर रहे कितनी? 1 मोल की। और अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब 2.5 मोल में हमको ये ज्ञात करना है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2.5, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी हमारे जल के अणुओं की संख्या। तो देखिए, इसका आंसर आएगा आपके 15.55 इंटू 10 की घात 23। ये है आपके 2.5 मोल में जल के अणुओं की संख्या। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल के सेशन में हम अवोगाद्रो संख्या से जुड़े और प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके प्रश्न जो है किस प्रकार से सरल किए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।